हेलो फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन है हमारी। जिन बच्चों को भूख या बड़ों को भूख बिल्कुल नहीं लगती, उनके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। हैंस स्वस्थ तथा दीर्घ आयु यानी लंबा जीवन जीने के लिए हमारे पाचन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमारी यदि पाचन शक्ति ठीक है तो हमारा शरीर भी ठीक रहता है, स्वस्थ रहता है। इसलिए पाचन शक्ति का ठीक होना सबसे जरूरी है हमारे जीवन में। हम जो खाते हैं वो खाना हमारे शरीर में ढंग से डाइजेस्ट हो सके, खाए हुए भोजन का पूरा पोषण हमारे शरीर को मिल सके, उससे हमें एनर्जी मिल सके, हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती रहे, वह शरीर का नव निर्माण होता रहेगा। जब हम जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो सही ढंग से यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सही ढंग से भोजन को डाइजेस्ट कर पाता है, तो हमारे शरीर में नव निर्माण करने के लिए नई कोशिकाओं का बनना बहुत जरूरी है। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि खाए हुए भोजन से शरीर में नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है, बनती है। लेकिन यदि खाया भोजन हमें सही तरीके से नहीं पचता तो भूख भी नहीं लगती। भूख नहीं लगती तो नई कोशिकाएं नहीं बनती, और जब नई कोशिकाएं नहीं बनती, भूख सही से नहीं लगती, तो जो पुरानी कोशिकाएं हमारे शरीर में बनी हुई होती है नष्ट होने लगती है। और जब नई कोशिकाएं जो हमारे खाए भोजन से बनती है ना बने तो हमारे शरीर में बुढ़ापा हमारे शरीर को जल्दी बुढ़ापा घेर लेता है, यानी हमें बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, ये ध्यान देने का बहुत ही अनिवार्य विषय है। खाया भोजन पच क्यों नहीं रहा है, ये सोचने की बात। इस पे आप ध्यान दें तो हमारे शरीर को हम आधे से ज़्यादा स्वस्थ बिना मेडिसिन के कर सकते हैं। जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन खाना नहीं हम खाते, वो एक कार्य समझकर भोजन को खाते हैं हम। और उसको जैसे हम कोई कार्य करते हैं उसी तरह से भोजन को भी एक कार्य समझकर जल्दी जल्दी निपटाने का कार्य सोचते हैं, जैसे जल्दी जल्दी भी इसको कार्य की तरह निपटाया जा सके। जल्दी में खाया गया भोजन आमाशय में जाकर पचेगा कैसे? जब पचेगा नहीं तो शरीर को स्वस्थ कैसे रखेगा? और अनपचा भोजन पेट में ही सड़ना शुरू हो जाएगा, पेट में सड़ेगा, गैस बनाएगा तो सिर में दर्द होगा, वोमिटिंग जैसा मन होगा। भोजन जब नहीं डाइजेस्ट होगा तो हमें भोजन में जैसे ही हमें वोमिटिंग जैसा मन, हर समय मिचली जैसा मन रहेगा, क्योंकि डाइजेशन सही नहीं हुआ है। तो जब डाइजेशन सही नहीं होगा तो वो भोजन नहीं पचेगा, तो भोजन से हमें खुद ब खुद ही अरुचि होने लगती है, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी भूख मारी जाती है, यानी भूख समाप्त हो जाती है। रोगी दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है, दुबला पतला हो जाएगा। पहला कार्य भोजन को सही ढंग से चबाकर हमें खाना चाहिए।
उसके बाद जो हम मेडिसिन बता रहे हैं आपको, भोजन अच्छी तरह से चबाकर खाने के बाद यदि ये मेडिसिन, ये भोजन लेने के बाद आप यदि लेंगे तो आपके भोजन को डाइजेस्ट करेगी। और यदि आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है तो ये मेडिसिन आपको भोजन लेने से पहले लेनी होगी। जिनको भूख बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, इस मेडिसिन की 10 से 15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में खाना खाने से आधा घंटा पहले यदि आप लेंगे तो आपको आधे घंटे बाद खूब खुल के भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और जब आपको भूख खुद कर लगनी शुरू होगी तो वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी, आपका शरीर को पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। आंतरिक रसों को उचित मात्रा में जब स्राव होता है, वो स्राव हमारे खाए हुए भोजन को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है, हमारे शरीर को पचाने का कार्य करता है। शरीर स्वस्थ रह सके उसके लिए आपको एक तो सबसे पहली चीज़, कोई भी गरिष्ठ भोजन आप सेवन ना करें। यानी आपको भोजन भारी जैसे तला हुआ, नॉनवेज या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसका सेवन ना करें। फ्रेंड्स, मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगा, ये मेडिसिन इतनी बेहतरीन मेडिसिन है, इतनी बढ़िया मेडिसिन है ये, जिनको भूख बिल्कुल एक रोटी की भी भूख नहीं रहती, भूख बिल्कुल समाप्त हो जाती है, और वो दिन प्रतिदिन भूख ना लगने के कारण कमज़ोर होता चला जाता है पेशेंट। अति उत्तम मेडिसिन है। केवल 4 मेडिसिन जो आपको मदर टिंचर में लेनी है, वे मदर टिंचर फॉर्म में यदि आप लेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत पेट में ऐसे लगेगा जैसे मुझे बगैर खाए आप रह नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी तरह से ये भूख बढ़ाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, इसमें जो जो मेडिसिन है वे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें जेनेशियाना, होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है जेनेशियाना। यदि आपने अकेली ये मेडिसिन भी ले ली तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से भूख खुलकर लगनी शुरू हो जाती है। ये मेडिसिन भोजन आप लेने से पहले आधा घंटा पहले यदि मेडिसिन ले लेते हैं, इसकी 15 ड्रॉप अकेली मेडिसिन की भी लें तो आपको ये अकेली मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से भूख लगा देगी। लेकिन हम आपको केवल भूख बढ़ाने की दवाई नहीं बताएंगे, आपको भूख ना लगने का कारण उसके ऊपर मेडिसिन बताएंगे, और जो आप खाना खाते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सके उसके लिए मेडिसिन, ये 4 मेडिसिन है आपको बताएं। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन मैंने आपको बताई जेनेशियाना, दूसरी मेडिसिन है सिनकोना, तीसरी मेडिसिन है नक्सोमिका, और चौथी मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस। फ्रेंड्स, मैं इन मेडिसिन के थोड़े थोड़े से आपको सिम्टम्स बताऊंगा। जैसे जेनेशियाना बहुत ही अच्छी तरह से आपको यदि भूख नहीं लगती तो भूख लगा। सिनकोना मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिनके शरीर से बहुत ज़्यादा स्राव होता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने की वजह से कमजोरी आ जाती है, या किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने की वजह से जिनको वीकनेस आती है, उसके लिए इसमें हमने सिनकोना ऐड किया। चाइना यानी हमारे शरीर से कोई भी स्राव यदि बहुत अधिक मात्रा में होता है, जैसे बहुत से लोगों को कई बार वोमिटिंग हो जाती है लगातार, जो कुछ खाया पिया होता है पानी तक पेट में नहीं पचता, और वो उसकी वजह से आई हुई कमजोरी, या किसी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं, या किसी को बहुत ही ज़्यादा शरीर से ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे महिलाओं को भी कई बार मेंसेस पीरियड में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, उसके लिए अति उत्तम मेडिसिन है सिनकोना। तीसरी मेडिसिन है इसमें फ्रेंड नक्सोमिका। नक्सोमिका एक ऐसी मेडिसिन है, जब हम कुछ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में वो कई बार हमें शूट नहीं करता, हमें यानी उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, हमें नुकसान दे जाता है, तो ये किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करती है। जैसे हमने बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन ली है
आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, कोई भी मेडिसिन ली हो और उसने हमारे शरीर में कुछ ऐसा इफेक्ट हो दिया हो जिसकी वजह से हमारी भूख मर जाए, हमारा भूख लगना, हमें भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाए, पेट साफ ना होता हो, नींद सही से ना आती हो, तो उसके लिए हमने इसमें नक्सोनी का ऐड किया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन इसमें एंड लास्ट मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस्केन। हाइड्रेस्टिस्केन पेट में सूजन, कॉन्स्टिपेशन, पेट में किसी भी प्रकार का अल्सर, जख्म होना, उसके लिए अति उत्तम मेडिसिन है। हाइड्रेस्टिस होम्योपैथिक की मेडिसिन इतनी उत्तम है कि ये कैंसर के जख्म तक को भी भरने का कार्य करती है। इसलिए हमारे पेट के अंदर किसी भी हमारे ऑर्गन में, आमाशय में सूजन होना या आमाशय में अल्सर हो जाना, उसके लिए हमने इसमें ऐड किया है हाइड्रेस्टिस्केन। तो फ्रेंड्स, ये 4 मेडिसिन है। आपको चारों मेडिसिन मदर टिंचर में लेनी है और एक शीशी में मिला के रख देनी है। इसकी 15-15 बूंद दवाई 3 टाइम खाना खाने से पहले लें, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से भूख लगेगी और जो आप खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। कई एक पेशेंट, एक और मैं विशेष इसके में मेडिसिन आपको बताता हूँ। कई एक पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको खाना खाते खाते भी उनके शरीर में क्रस्ट यानी मतलब शरीर कमज़ोर ही होता चला जाता है और रंग भी उनका, जैसे कभी उनका फेस ग्लो करता था, वो ग्लोनेस ख़त्म हो जाती है और डार्कनेस शरीर में आनी शुरू हो जाती है। फेस में भी चेहरे पर भी आपको डार्कनेस आने लगती है, तो आपको बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगे। इसके साथ हफ्ते में केवल एक मेडिसिन आपको लेनी है, सिर्फ हफ्ते में एक बार, यानी महीने में केवल 4 डोज। आप इस तरह से हर हफ्ते बाद आप ये मेडिसिन लें, तो आपको ये मेडिसिन आप कंटिन्यू 3-4 महीने लें, तो आपके चेहरे के ऊपर, आपके शरीर में सुंदरता और चेहरे के ऊपर ग्लो लाना शुरू कर देती है। इस मेडिसिन का नाम है आयोडियम। फ्रेंड्स, ये आयोडियम मेडिसिन आप 1 ml यानी 1000 पोटेंसी में लें और इसकी आप एक पर्टिकुलर अपना दिन सेलेक्ट कर लें कि आपको संडे में लेनी है, तो नेक्स्ट संडे में भी फिर आपको लेनी है, फिर उससे अगले संडे को, फिर अगले संडे, मतलब हर संडे आप ये मेडिसिन लें। कोई भी दिन आप अपनी तरह से उसको सेलेक्ट कर ले, जैसे संडे में, मंडे में, जिस दिन भी ले आप मेडिसिन ले, नेक्स्ट हफ्ते उसी दिन आपको मेडिसिन लेनी है। तो ये आयोडियम मेडिसिन 1000 पोटेंसी में सिर्फ हफ्ते में 1 डोज लेनी है आपको। किसी भी समय ले सकते हैं, ये इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि आप सुबह लें या शाम को लें, बस हफ्ते में एक बार लें। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके फेस के ऊपर शाइनिंग आनी शुरू हो जाती है, आपके चेहरे पर ग्लो बनना शुरू हो जाता है। और भूख बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन है वो आप पर्टिकुलर, आप बराबर कंटिन्यू दिन में 3 बार 15-15 बूंद 1 से 2.5 कप डालें। फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन थी भूख बढ़ाने के लिए। आपको ये मेडिसिन, जिनको भी भूख नहीं लगती, ये मेडिसिन है, और इस मेडिसिन का आपको उचित और उत्तम लाभ मिलने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी